एक बहन का रिश्ता ऐसा होता है जो माँ भी होती है, दोस्त भी होती है और बहन तो होती ही है। और अगर वो छोटी हो तो बेटी भी होती है। बहन का रिश्ता होता ही इतना अनमोल है, इसीलिए बहन के रिश्ते को बहुत ऊपर रखा जाता है। माँ के बाद बहन ही माँ होती है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू चैनल पे। और मैं आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है, कोई लाइक नहीं करता है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। क्योंकि मैं कहती ही नहीं हूँ कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, तो आप लोग करते भी नहीं हैं। प्लीज़ आज मैं कह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक भी करिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए मुझे कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या सही है, आप क्या सोचते हैं। इससे मुझे भी थोड़ी इंसाइट मिलती है, थोड़ी हेल्प मिलती है जानने में कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, क्या हो रहा है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है ना। तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए आगे बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने इंट्रो में बोला था, एक बहन के बारे में। एक बहन, वाईटी पे जो बहनों का रोल है ना, बहुत कम है। यहाँ दोस्त दिख रहे हैं, रिश्ते बहुत सारे, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, माँ बेटे, लेकिन एक बहन और भाई का रिश्ता इस कंट्रोवर्सी में एक अलग पहलू लेके आया था। उसी परिवार में एक और बहन है, उस बहन ने इस कंट्रोवर्सी में भी बहुत ही ज़्यादा भागीदारी दी और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया हर चीज़ के बारे में, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया हर चीज़ के बारे में। उसने बहुत स्ट्रॉन्गली ये कहा कि वो अपनी भाभी के साथ है, वो सच के साथ है, वो सही के साथ है। कहीं ना कहीं अपनी बड़ी भाभी को सेव करते करते उन्होंने अपने बड़े भाई को भी बचाया, उसके परिवार को भी बचाया। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ पूजा जी की। पूजा जी जो कि अप्सरा मॉम की बेटी है और उनके दोनों भाई, इनफैक्ट उनके परिवार के बहुत सारे लोग, भाभियाँ, सब ही वाईटी पे हैं, पूरा परिवार वाईटी पे है। ये भी एक कारण है उनका ज़्यादा ट्रोल होने का, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें गुचमुच हो जाती हैं, खिचड़ी पक जाती है और फिर ये लोग ट्रोल हो जाते हैं। पर जहाँ ये लोग गलत होते हैं वहाँ भी हम लोग बोलते हैं, पर जहाँ ये लोग सही होते हैं मुझे लगता है हमें वहाँ भी बोलना चाहिए। जहाँ ये लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाते हैं, तो रिएक्शन चैनल वालों को वो चीज़ें भी हाईलाइट करनी चाहिए, ताकि इन लोगों को ये एक मैसेज जाए कि अच्छी चीज़ों को भी लोग एक्नॉलेज करते हैं। नहीं तो होता क्या है, लोग कंट्रोवर्सी ही दिखाना पसंद करते हैं, लोग क्रिएट कर देते हैं कंट्रोवर्सी, जिससे कि लोग उसे देखें, रिएक्शन चैनल वाले बात करें, सब्सक्राइबर्स कमेंट करें। तो इस तरह की मानसिकता बदलनी है तो हम रिएक्शन चैनल्स वालों को पॉजिटिव चीज़ों को भी आगे लाना पड़ेगा। भी मैं बात इनकी इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि इन्होंने एक बहन के साथ एक माँ का भी फ़र्ज़ निभा रही हैं। अपने छोटे भाई, जिसने इनको बहुत बार ट्रोल किया है जब से इनकी भाभी आई हैं, मतलब इनकी भाभी, छोटी भाभी आई हैं। पहले तो इनका ये छोटा भाई इनको बहुत सपोर्ट करता था, इनके डिलीवरी के टाइम उसको सपोर्ट किया है। उसने कई बार ये चीज़ें बोली भी हैं इनके छोटे भाई ने कि मैंने तुम्हारा ये किया है, मैं तुम्हारे गृह प्रवेश के टाइम तुम्हारे साथ गया जब तुम प्रेग्नेंट थी, इनफैक्ट जब घर की रजिस्ट्री हो रही थी तुम प्रेग्नेंट थी तब भी मैं तुम्हारे साथ गया और मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, ये किया वो किया, ऐसे करके उसने कई बार वीडियोस बना के ये एहसान जताए हैं बड़ी बहन के ऊपर। लेकिन आज ये सारे एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। अब राजकुमार बाबू नहीं कह पाएंगे कि मेरी बहन के ऊपर मेरे इतने एहसान हैं, क्योंकि उन सब की भरपाई बहन ने एक माँ का रूप धारण करके कर दिया है। वो एक माँ की तरह और उनके हस्बैंड एक पिता का रूप, एक पिता की तरह सेवा कर रहे हैं उस लड़के की, जिसे अभी तकलीफ़ है, कुछ प्रॉब्लम है ईयर्स में, जिसका ऑपरेशन हो रहा है बेंगलोर में। और सबकी बहुत सारी दुआएं हैं उनके साथ कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। और मुझे लगता है अभी तक ऑपरेशन हो चुका होगा और वो ठीक होंगे और एक आधा दिन में वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर भी आ जाएंगे। और मैं साथ ही उनकी पत्नी जो कि रंजना है, उनको भी ये कहना चाहूँगी कि रिलैक्स रहें, परेशान ना हो, सब जल्दी ही ठीक होगा। लेकिन इस वक्त जब हर तरफ से कोई साथ देने वाला नहीं था, तब राजकुमार बाबू का साथ दिया उनकी बहन ने और उनके बहनोई ने, और उन दोनों ने एक परिवार से ज़्यादा उनकी सेवा करके, उनका ध्यान रख के, जबकि उनके खुद के 2 छोटे बच्चे हैं और एक बच्ची को तो हाथ में चोट लगी हुई है, स्टिचेस डले हुए हैं, मतलब फुल टाइम टेक केयर की ज़रूरत है उस बच्ची को। फिर भी वो लड़की दोनों तरफ अपना घर, हॉस्पिटल, अपनी बच्ची, सब कुछ संभाल रही है, ध्यान रख रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक तरफ एक भाई है, बड़ा भाई, जो दिखावे के लिए, कंटेंट के लिए इधर उधर भागता है, कुछ कुछ दिखाता है और आ जाता है, और एक तरफ ये लड़की है जो
मतलब अपना पूरा फ़र्ज़, अपना 100% दे रही है अपने सारे रिश्तों को। ऐसा नहीं है कि एक रिश्ते को वो 100% दे रही है। शी इज़ अ गुड वाइफ, शी इज़ अ गुड मदर, शी इज़ अ गुड सिस्टर, शी इज़ अ गुड डॉटर ऑल्सो। जब भी उनके माँ बाप के ऊपर कोई बात उठती है तो वो लड़ने आती हैं सामने, लेकिन इनके बच्चे लड़के नहीं आते, लेकिन वो ज़रूर आती हैं अपनी बात रखने, अपनी माँ को, अपने पिता को प्रोटेक्ट करने, गलत को गलत और सही को सही बोलने। बीच में थोड़ा-सा इनका हो गया था ये, मतलब वन साइडेड हो गई थी, जो कि बट नेचुरल है, एक लड़की अपने भाई की तरफ हो ही जाती है, चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन हाँ, इन्होंने हर वक्त, हर बार जब भी जो भी हुआ है, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और वॉइस रखी है अपनी। इसी से समझ में आता है कि अप्सरा मॉम के जो 3 बच्चे हैं, उसमें से जो 2 लड़के हैं उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं दिखती है। इनफैक्ट जो बेटी है इनकी, उसने हर तरह से बॉन्डिंग भी दिखती है, समझदारी भी दिखती है, एजुकेशन भी झलकती है। मतलब उसके पहनावे में, उसके बोलचाल में एजुकेशन दिखती है। जो जो भी ये लोग बोलते हैं ना कि हमने ये पढ़ाया, ये किया, उसमें दिखता है। लेकिन जो इनके दोनों बच्चे हैं उसमें बिल्कुल नहीं दिखता है। स्पेशली जो लप्पू है, वो तो मतलब ऐसा कैरेक्टर है। आजकल वो जिस तरह की चेन और जिस तरह के बटन ओपन करके और जिस तरह के हेयर स्टाइल लेके घूम रहा है, आप क्या मानोगे कि वो किसी स्कूल का सीईओ या प्रिंसिपल या व्हाट्सोएवर है? कैन यू इमेजिन? रिसेंटली वो पटना में किसी इनाग्रेशन में गए थे, उन्हें इनवाइट किया गया था उस इंस्टीट्यूट के इनाग्रेशन में, है ना। और वहाँ पर जाके इन्होंने क्या कहा कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मैंने खुला है। और 2-3 सब्सक्राइबर मिले, उन्हें भी कह दिया ये हमारा इंस्टीट्यूट खुला है यहाँ पे। इस तरह से सबको कह रहे हैं, व्लॉग्स में भी कह रहे हैं, लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दे रहे हैं, विशेज़ भी दे रहे हैं, बधाइयाँ भी दे रहे हैं कि भाई आप तो बहुत महान हैं। उधर स्कूल, इधर कोचिंग सेंटर, उधर घर, क्या ही कर रहे हैं, मतलब पूरा इंडिया आपने एक कर दिया है अकेले के दम पे। ऐसा नहीं है। आप अगर कहीं से इनाग्रल में जाते हैं, किसी दुकान की ओपनिंग में, किसी इंस्टीट्यूट के इनाग्रल में, या कहीं भी आप जाते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई ये मेरा, मतलब मेरे फ्रेंड का है और मैं इसे सपोर्ट करता हूँ, मैं इसको टेक्निकली या मतलब वो करता हूँ, ओ करता हूँ कि हाँ भाई ये अच्छा है, यहाँ पर आप जाइए, एडवर्टाइज़ करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई ये मेरा है ना, हर जगह ये मेरा है, ये मेरा है। उस तरह से एक गलत कॉन्सेप्ट जा रहा है। लोग जब इन्हें मतलब विशेस भी भेज रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, कि ये उसके जवाब में भी नहीं कह रहे कि ये मेरा नहीं भाई उसका है, लेकिन नहीं, ये उसमें भी खुश है। तो इस तरह की मानसिकता है इनके एक बच्चे की। अगर वहाँ ही आप देखें इस बेटी की, तो ये बहुत ही अलग विचित्र विचार की है। मतलब एक नॉर्मल पर्सनालिटी दिखती है इस परिवार में, एक सबसे नॉर्मल पर्सनालिटी इस फैमिली में है तो पूजा ही है। तो मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया कि भाई ऐसा क्यों है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इनके हस्बैंड है, इनके जो हस्बैंड है वो बहुत ही सुलझे हुए और एक बहुत ही सभ्य परिवार से आते हैं। इसीलिए शायद वो चीज़ों को इतने अच्छे से समझ पाते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को भी उस चीज़ों में, उस संस्कार में ढाल दिया है कि वो अब एक अलग ही पर्सनालिटी है। उस फैमिली की जो भी माहौल या जो भी संस्कार है उससे बाहर निकल गई है उनकी बेटी, क्योंकि वो अब जिस संस्कार में रह रही है वो है उसके हस्बैंड के संस्कार। क्योंकि उसके हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है, मैं तो नहीं जानती, पर एक बहुत ही अच्छी फैमिली से आते होंगे, तभी वो इतने, मतलब इतने अच्छे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो अपने साले का फेस वाइप कर रहे हैं, है ना, और उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ रात में रुक रहे हैं। बहुत ही रेयर ऐसे लोग मिलते हैं जो इतना करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें देखकर लगता है कि उन्हीं में इतनी अच्छी बातें हैं, उन्हीं में इतने अच्छे संस्कार हैं जो कि पूजा जी उसको फॉलो कर रही हैं और एक अलग ही पर्सनालिटी बन के उभरी हैं। थैंक यू सो मच आज का व्लॉग सुनने के लिए। और ये व्लॉग बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ों पे बनाया गया है, इसीलिए क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को भी आगे लाना चाहिए। हमेशा नेगेटिविटी को ही उभारना, लोगों को दिखाना इज़ नॉट करेक्ट। इसीलिए मुझे लगा कि इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इतनी मेहनत कर रही हैं, इतना ध्यान रख रही हैं अपने भाई का। तो पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं दूंगी और दूसरा मैं बेस्ट विशेस दूंगी राजकुमार बाबू को कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे और अपनी पत्नी के पास जल्द ही वापस जाएंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। थैंक यू, बाय बाय।